हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक जैन, एमडीएस पेडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही निग्लेक्टेड टॉपिक पर, द मिल्क टूथ। लोगों को अक्सर ये लगता है कि बच्चे के दांत गिर जाएंगे तो उनका कोई खास यूज नहीं है। तो इवन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, उनमें कोई डिके हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, दे थिंक ये गिर ही जाने हैं, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टूथ इन आवर माउथ एट द एज ऑफ 6 to 7 months। अब भगवान ने कोई चीज दी है हमें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका कोई खास रोल नहीं है। We need to make sure that kid is getting those tooth. They should be prevented from any sort of diseases. Any disease in the mouth can lead to other problems as well. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स किस तरीके से आती हैं, कैसे हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए, एंड बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट हम उन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एरास्मस ने बहुत साल पहले कहा था, बट दिस इज अ वेरी एप्ट पॉइंट इन टुडेज वर्ल्ड। प्रिवेंशन इज द की। 20 दांत आते हैं मुंह के अंदर बच्चों के, और 20 के 20 गिरते हैं। बहुत से पेशेंट्स दे कम टू मी एंड दे आस्क कि ये पीछे वाली दाढ़ी भी गिरनी है क्या, एंड आई कीप टेलिंग देम they have a certain age जिस पे the permanent teeth will start erupting after its formation and फिर वो गिर जाएगा जो दूध का दांत उसके ऊपर है। इस सब में पेशेंट्स कई बार ये चीज नहीं समझ पाते कि अगर सामने का दांत 5 या 6 साल की उम्र में गिर रहा है, तो पीछे का दांत जो 12 साल की एज में गिरना है, नया टूथ आना है, तब तक उसको डिजीज फ्री रखना कितना इंपॉर्टेंट है। द मिल्क टूथ, द प्राइमरी टूथ, द डेसिडस टूथ, व्हाटएवर यू कॉल इट, इनका इतना सिग्निफिकेंट रोल है हमारी ग्रोथ के अंदर। जो इनका इरप्शन पैटर्न है वो हमारी नॉर्मल एज के साथ कोरिलेट करने से वी कैन आइडेंटिफाई कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो पा रहा है कि नहीं। दूसरी बात अगर हम करें तो दांत सबको पता है चबाने के काम आते हैं। वी कैन ईट आवर फूड विद इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट इट। इफ इट इज प्रोसेस्ड, इट इज वेल च्यूड। तो खाना खाना तो इंपॉर्टेंट है ही है। दांत नहीं होंगे तो बहुत सी चीजें नहीं खाई जाएंगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ये बात हम सब समझते हैं। बट दांतों का एक और काम, बच्चा ग्रो कर रहा है, ही ट्राई टू स्पीक, बोलेगा। बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम अपने टंग को अपने टीथ पे टच करके बात करते हैं, तभी वो साउंड हमारा प्रॉपर्ली निकल पाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोनेशन। फोनेशन का ग्रोथ के साथ जब बच्चा ग्रो कर रहा है, उस टाइम पे अगर टीथ प्रेजेंट है तो तुतलाहट नहीं रहती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म में बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे में एम्बेड करना चाहते हैं, बड़े होने के टाइम पे वो उनको फॉलो करने के साथ अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट और अपने माउथ को डिजीज और प्रॉब्लम से बचा सकता है। सबसे आसान चीज, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। सबको पता है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। व्हाट वी डू इज वी जस्ट बैक एंड फोर्थ रब द टूथब्रश, आगे पीछे ऐसे मुंह में घुमा लिया और हो गया ब्रशिंग। दिस इज नॉट द राइट वे। बच्चों को सिखाने का सबसे आसान तरीका है सर्कुलर मोशन। ब्रश को सिर्फ सर्कल्स बनाने, हर टूथ के ऊपर सर्कल्स बनाने हैं, जिससे क्या होगा कि टीथ के ऊपर जितना जहां पे भी कुछ भी प्लाक, डेब्रीज, फूड कुछ भी स्टक है, सब हट जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज अ राइट फॉर्म ऑफ ब्रशिंग। देन we have a lot of things in the dental office. With the help of those things, we can prevent decay of the tooth. The most common cause, the main reason is बच्चे ब्रश नहीं करते हैं, और माँ बाप को ये लगता है कि बच्चा नहीं कर रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, दांत तो गिरेंगे, क्यों इतना ध्यान देना है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ बाप खुद खड़े हों, अपने सुपरविजन में बच्चे को दिन में 2 बार ब्रश कराएं। रीजंस जो होते हैं, सबसे बड़ा रीजन है कि मुंह के अंदर फूड कभी भी जाएगा तो हमारे सलाइवा को कम से कम 2 घंटे लगते हैं उसको प्रोसेस करके उसको हटाने के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग यानी हर 15-20 मिनट में छुटपुट छुटपुट चीजें खाई जाएंगी, उससे डेंटल डिके बढ़ सकता है। छोटे बच्चों में बॉटल फीड कराते हैं पेरेंट्स, एंड एट टाइम्स क्या होता है, रात में आखिरी चीज बच्चे के मुंह में बॉटल लगी रह जाती है, इवन एट द एज ऑफ 2 और 3 एज वेल। वरना हम सपोर्ट नहीं करते हैं बॉटल फीडिंग को एट सर्टेन एज, बट फिर भी पेरेंट्स, जस्ट टू मेक द चाइल्ड हैव देयर कंप्लीट फूड इन फॉर्म ऑफ मिल्क, दे प्रोवाइड द चाइल्ड विद अ बॉटल इन हिज माउथ एंड द चाइल्ड स्लीप्स ऑन इट। ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। इस हैबिट की वजह से एक डिजीज को प्रॉपरली नाम दिया गया है नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम, जिसके अंदर बच्चे के दांतों का एक पूरा लेयर खराब हो जाता है। एंड जो मिल्क टूथ होते हैं वो नेक रीजन से, यानी जहां से वो आपको गम्स और गम्स का जो जंक्शन आता है वहां से वो वीक होने की वजह से पूरा पूरा टूथ टूट जाता है।
What parents say is मेरे बच्चे का दांत तो 2 साल की एज में टूट गया था, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं कि 6-7 साल की एज तक ये टूट रहना चाहिए। एंड देन देयर कम्स द प्रॉब्लम, बच्चा जब बोलना शुरू करेगा 2-2.5 साल की एज में, उसके पास दांत ही नहीं है, ऑब्वियसली वो तुतलाएगा, फिर उस केस में कुछ वर्ड साफ नहीं आएंगे, एंड देन विद द इयर्स इट बिकम्स अ हैबिट। This is why it is very important to keep a check on brushing, to keep the mouth clean, to rinse after every meal, and ये जो फॉर्म ऑफ फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, शुगर कंजम्पशन कम किया जाए, फिजी ड्रिंक्स एंड शुगरी ड्रिंक्स कम ली जाए, ब्रश प्रॉपर्ली किया जाए, और इसके अलावा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स जो हमारे ऑफिस में अवेलेबल है, लाइक व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर, व्हेन यू विजिट अ डेंटल सर्जन, समवन लाइक मी हु इज अ पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन, we will tell you about the preventive options, that is fluoride application. It is a simple gel which is applied to tooth for a certain time and it gives you very good results in form of prevention from decay. Fluoride एक नमक होता है जो दांत के अंदर जाता है, स्ट्रक्चर को हार्ड करता है so that बैक्टीरिया जल्दी से उसे खराब ना कर पाए। Then shape of the tooth is itself a reason wherein जहां food चिपक सकता है, छिप सकता है, बैक्टीरिया आके एक्ट कर सकता है, उन्हें हम कहते हैं पिट एंड फिशर्स, अ वेली एंड अ डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर ऑन टू द टूथ। उसके अंदर हम एक मेडिसिन लगा देते हैं जिसको पिट एंड फिशर सीलेंट कहा जाता है। सीलेंट लगाने से क्या होता है, जो डिप है, जो स्पेस है जहां बैक्टीरिया छुप सकता है, जहां फूड स्टक हो सकता है, वी मेक इट क्लेंजेबल। वो ब्रश से सीधे सीधे साफ हो जाता है, तो उन एरियाज के अंदर कैविटेशन नहीं होता है। With all this, I would like to conclude my video that the teeth are very important. You must visit your dentist once in a year so that if there is any problem which is developing, you will get to know about it. You could stop it at a very early sign of it. You do not have to wait कि बच्चे को दर्द हो, पेन हो, तभी हम डॉक्टर के पास जाएं। वो कंडीशंस आने के बाद दांत को बचा पाना becomes a bigger problem. और बच्चे को पेन, स्वेलिंग, ये सब कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे को हो। So I would advise visit your doctor once in a year, do talk about the oral health and keep brushing. Thank you.